सामने देख रहे हैं, इसका अलग अलग नाम है। 176 पिलर 176 पिलर्स से बना हुआ ये पंचमहल है। इसको हवा महल भी कहते हैं। गाइड ने बतलाया कि ये जो है, ये आप अकबर के पलंग का ऊपर का हिस्सा देख लीजिए। ये इतना ऊंचा जिस पर अकबर सोया करते थे, पत्थर का, ये भी पत्थर का बना हुआ है, कोई लकड़ी वकड़ी का बना हुआ नहीं। इस पर जाने के लिए अकबर को चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगानी। दीवाने आम है, यानी अकबर अपने आम लोगों के साथ, पूरी पब्लिक के साथ यहाँ बैठकर मीटिंग करते थे और लोगों से उसके दुख वगैरह सुना करते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए आज हम आपको अकबर बादशाह के उस महल की सैर कराते हैं जहाँ अकबर के वज़ीर बीरबल रहा करते थे और उस महल के अंदर अकबर की रानी और अकबर ख़ुद भी रहा करते थे। वो पूरी तरह से आपको सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी। ये सबसे पहले हम जो जा रहे हैं, ये अकबर के बनाए हुए महल के अंदर जाने का एक रास्ता है। ये फ़तेहपुर सीकरी आगरा से कुछ दूरी पर है, जहाँ पर अकबर बादशाह का बनाया हुआ महल है। यहाँ से उस महल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, ये महल से पहले का हिस्सा है जिसके अंदर अकबर के पास जो घोड़े वगैरह थे तो उसको जो चारा देते थे, घास भूसा वगैरह, ये उसके रखने की जगह है। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो जगह है ना, आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी जगह है। ये तो एक साइड की तरफ का है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये बीच में जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या खूबसूरत, ज़बरदस्त और आलिशान है। ये घोड़ों के रहने की जगह थी। और ये जो देख रहे हैं, ये बीरबल का एक मकान है जिसमें 4 अलग अलग तरह के रूम हैं, ठंडी गर्मी बारिश सब में रहने के लिए। और ये सारे, और ये जो है, ये अकबर के घोड़े बंधा करते थे। आप नीचे जो देख रहे हैं, गोल गोल सा एक निशान बना हुआ, पत्थर से बना हुआ है, जिसमें घोड़ों को रस्सी से बांधा जाता था। इसमें घोड़ों की रस्सी बांधे जाते थे। और ये बीच में जो खाली खाली जगहें देख रहे हैं, इसके अंदर घोड़े का चारा डाला जाता था। और इसके पीछे हमने आपको दिखलाया वो चारा कहाँ रखा जाता था। ये पूरा देख लीजिए आप, सारे घोड़ों को बांधने की जगह है। ये अंदर का हिस्सा है जिसके अंदर घोड़ों के लिए चारे रखे जाते थे। आप इसकी बनावट की खूबसूरती देखिए और बनावट का अंदाज़ देखिए कि यहाँ ना कोई खिड़की है ना और कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी रोशनी देखिए ऊपर से। ये देखिए, ऊपर से जो देख रहे हैं आप, ये धूप पड़ रही है नीचे की तरफ। तो ये पूरी जगह घोड़े बांधने के लिए है। तो घोड़ों के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम हुआ करता था, ज़बरदस्त। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं बीरबल के महल में, जो अकबर बादशाह का एक बेहतरीन वज़ीर था। ये बीरबल का महल है जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ। चलिए चलकर देखते हैं। उसकी खूबसूरती देखिए क्या ज़बरदस्त है। इसके अंदर 4 अलग अलग रूम हैं, ऊपर और नीचे, जिसमें बारिश, सर्दी, गर्मी और मौसम बहार के लिए अलग अलग रूम थे। चलिए हम अंदर आ चुके हैं। ये देख लीजिए, यहाँ लोग भी बहुत सारे आते जाते रहते हैं। इसकी देखिए, ये पत्थर से बनाए हुए डिज़ाइन है, क्या खूबसूरत अंदाज है। ये अलग अलग रूम हैं अकबर के वज़ीर बीरबल का। ठंडी के दिनों में रहते थे वहाँ। ये हम बाहर की तरफ आए, अब यानी महल के अंदर घुसने रहे हम। जो अकबर बादशाह का महल था असल में, उसकी तरफ जाने वाले। उससे पहले ये देख लीजिए, ऊपर
जो बरसात के मौसम या ठंडी के मौसम के लिए ऊपर जो रूम था उसके लिए। और ये जगह जो देख रहे हैं आप दूर सामने मोती झील कहलाती थी, इसके पीछे पानी रहा करता था, जहाँ से पानी अकबर बादशाह के महल में आया करते थे। अब ये देख लीजिए, ये जोधा बाई जो मशहूर हैं जोधा बाई के नाम से, जो राजस्थान के एक बादशाह की बेटी थी जिससे अकबर ने शादी की थी। तो ये उसी के महल का पीछे का हिस्सा है। इंशाल्लाह हम आपको पीछे अंदर जाकर भी दिखाएंगे। तो ये देखिए उस महल की खूबसूरती। जो सब महल के बाहर का हिस्सा है, जहाँ शायद वज़ीर वगैरह रहते हो। ये वो जगह है जहाँ पर मतलब बादशाह के महल के अंदर बाज़ार लगा करता था। और ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा जोधाबाई का महल है। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जोधाबाई के नहाने की जगह है। ये हौज़ जिसको कहते हैं, ये नहाने के लिए जगह थी। अभी फ़िलहाल पानी नहीं है उसके अंदर। चलिए हम अंदर चलकर देखते हैं। ये हम इस तरफ आए हैं। यहाँ रानी वगैरह बैठा करती थी जबकि मार्केट लगता था। तो ये क्या? यहाँ रानियाँ बैठती थी मार्केट बाज़ार लगने के टाइम में। चलिए ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसका अलग अलग नाम है। 176 पिलर 176 पिलर्स से बना हुआ ये पंच महल है। इसको हवा महल भी कहते हैं। गाइड ने बतलाया कि ये जो है, इस पर जोधाबाई जो थी वो जाकर करवा चौथ मनाती थी, और जो उसकी मुसलमान बीवी थी, मुसलमान पत्नी थी, वो जाकर वहाँ ईद और बकरीद का चाँद देखा करती थी, रमज़ान का चाँद देखा करती थी। और जो उसकी एक और बीवी थी अकबर की, वो हवा लगाने जाती थी, तो इसलिए उसका नाम हवा महल भी रखा गया। देखिए क्या ज़बरदस्त है। चूँकि 5 मंजिल है इसलिए इसका नाम पंच महल है। और इसके पिलर्स देखिए, ये 176 पिलर पर खड़े हैं। ये कुछ बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये क्या ज़बरदस्त और आलीशान बेहतरीन खूबसूरत ये पिलर्स हैं। और ये महल पूरा पिलर्स पर खड़ा है। 176 पिलर्स, 176 पिलर है। अब ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये दीवान ख़ास है। दीवान ख़ास मतलब जिसमें अकबर बादशाह अपने कुछ ख़ास लोगों के साथ मिलकर बैठते थे और मीटिंग करते थे, मशवरा करते थे। और ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह है अकबर बादशाह के ज़माने में उनके जो बच्चे वगैरह थे वो पढ़ा करते थे इस पर। और ये रानी जोधाबाई का महल है जो दूसरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अंदर का हिस्सा दिखाना बाकी है, थोड़ा सब्र कीजिए। पहले हम बाहर की तरफ देख लेते हैं, जहां अकबर की दूसरी बीवी रुकैया बेगम रहा करती थी, जिसको शीश महल कहते हैं। और ये पूरा मैदान जो है इसमें पब्लिक रहा करते थे। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये एक इसमें पानी भरा रहता था, और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर गाने वाले गाते थे, लोग देखा करते थे। ये मदरसा है जिसमें पढ़ाई हुआ करती थी। और ये जो देख रहे हैं इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता था अकबर के ज़माने में। और बीच में जो है गाने वाले गवैया गाते थे, जिसको आज सिंगर कहा जाता है। इसका नाम अनूप तालाब था। पूरा पानी भरा हुआ रहता था। ये आप नाम भी देख सकते हैं। ये सामने की जगह। और चलिए अब देखते हैं हम बादशाह की जो दूसरी बीवी थी रुकैया बेगम, ये उनका महल है। इसके अंदर आप बनावट देखिए, क्या खूबसूरत बनावट है। ये
दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये है रुकैया बेगम का महल, कि जिसके अंदर चारों तरफ ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं बने हुए, ये सब के अंदर हीरे जड़े हुए थे। हीरे अंदर लगे हुए थे, जिससे चमक थी इस महल के अंदर और ख़ूबसूरती थी। लेकिन अफसोस, अंग्रेज़ों ने हमला जब किया था और वो सारे हीरे ले गए। यहाँ आप इस महल के सामने की बनावट देखिए, ये क्या खूबसूरत पत्थर से डिज़ाइन किया गया है। क्या डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। देखने के बाद सुभान अल्लाह कहने के सिवा और कुछ नहीं कह सकते, जो ताज्जुब के टाइम में कहा जाता है। अब देखिए क्या बनावट। और ये जो है, ये दीवाने आम है, यानी अकबर अपने आम लोगों के साथ, पूरी पब्लिक के साथ यहाँ बैठकर मीटिंग करते थे और लोगों से उसके दुख वगैरह सुना करते थे। तो ये है शीश महल। खाली जगह पड़ी हुई है अभी इसके अंदर। मैंने आपको बतलाया जितनी खाली जगह है अंदर में पूरा खाली खाली बन गया। इसके अंदर हीरे जड़े हुए थे, हीरे लगे हुए थे, जो सब अंग्रेज़ उठा कर ले गए। ये मैंने पहले भी देखा था यूट्यूब में। तो ये दिया था हिंदुस्तान को अकबर ने, लेकिन हमारे लोगों ने संभाल ना सके और सारे अंग्रेज़ उठा कर ले गए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आगे वो जगह आपको दिखाते हैं, अकबर का जो किचन रूम था, डाइनिंग हॉल। ये तो अनूप तालाब है, जो उसके बारे में हमने आपको बतलाया। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये अकबर के खाने की जगह थी। और ये सामने जो है, ये टॉयलेट है, यानी बैतुल खला, लेटरिन वगैरह करने की जगह। उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है कुछ बना हुआ। इसमें बतलाया जाता है कि अकबर के लिए गंगा और कहाँ कहाँ दूर से पानी लाया जाता था, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अंदर पानी जो था बहुत खारा था। तो इसमें पानी ला के डाला जाता था और अकबर वही पानी पिया करते थे। इसमें कचरा भरा हुआ है इस वक्त। और ये अंदर हम चल रहे हैं, ये अकबर का डाइनिंग हॉल है, जिसमें वो खाना खाया करते थे। ये सारे जो खटाल बने हुए देख रहे हैं आप, तो इसमें उसके खाने के सामान रखे जाते होंगे और क्या। और ये जगह है जो उनके खाने के लिए लगाई जाती होंगी। अब उसके बाद हम चलते हैं अकबर के बेडरूम की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद ये रहा अकबर का बेडरूम। खाना खा के आराम करना पड़ता था, तो ये बेडरूम है। ये देखिए, ये जो आप ऊंचा देख रहे हैं, ये पलंग है अकबर का। और ये नीचे की जो खाली जगह है, इसके अंदर गुलाब जल डाला जाता था, जिससे रूम में खुशबू रहे और ठंडक रहे। ये इतना ऊंचा ये पलंग है, चंदन की लकड़ी से सीढ़ी बनाई जाती थी और उस पर फिर अकबर इधर से आते थे, अगर अपनी बीवियों के पास से आते या इधर किचन डाइनिंग हॉल से आते तो इस तरफ से आते थे। ये पूरे नीचे की खाली जगहों में उसके लिए गुलाब जल भरा जाता था, जिससे ठंडक रहती थी और खुशबू होता था। ये जो है, ये दिखा रहे हैं गाइड के। यहाँ भी देखिए, ये ज़बरदस्त पत्थर से बनाई गई हर फलों की तस्वीर है, अनार हैं, अंगूर हैं वगैरह, आप देख सकते हैं। ये वाक़ईतन उस वक्त की कारीगरी थी, जो शायद अब ना हो। ये आप अकबर के पलंग का ऊपर का हिस्सा देख लीजिए, ये इतना ऊंचा, जिस पर अकबर सोया करते थे। पत्थर का, ये भी पत्थर का बना हुआ है, कोई लकड़ी वकड़ी का बना हुआ नहीं। इस पर जाने के लिए अकबर को चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगानी पड़ती थी। ये देख लीजिए कितने ऊंचे हैं। ये तो हमारी हाइट से भी बहुत ऊंचा था, आपको दिखाया हमने। ये दूसरी तरफ है, जो पत्थर से बनाए गए डिज़ाइन है। चलिए अब आगे चलते हैं, जहाँ बैठकर अकबर गाना सुना करते थे और गीत सुना करते थे, संगीत सुना करते थे। तो ये वो जगह है जिसके ऊपर जाकर अकबर बैठा करते थे। और ये यहाँ पूरे पब्लिक बैठा करती, ये पूरी जगह पर पब्लिक बैठती थी और आवाम बैठते थे, जिससे वो गाने का लुत्फ़ उठाते थे। नीचे भी लोग रहते, ऊपर भी लोग। ये पूरी जगह है। ये सामने की तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है रानी जोधाबाई का महल। पीछे का हिस्सा ये भी अंदर, गोया के जोधाबाई, जो कि उनकी सबसे ज़्यादा महबूब और बहुत ज़्यादा चहीती पत्नी थी, वो उनके लिए उन्होंने एक अलग रहने का मकान बना दिया था, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी। तो उनके लिए गैर मुस्लिम तरीके पर ही हर एक चीज़ बनाया गया था। चलिए हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये सामने लोग आ रहे हैं। ये अब हम जा रहे हैं जोधाबाई रानी के महल के अंदर। ये है वो जगह
आप देख लीजिए, ये जो उसकी एक तीसरी बीवी थी जो ईसाई थी, ये उसका महल है। और ये रानी जोधाबाई का किचन है, जिसमें सिर्फ वो वेज यानी सब्जियां वगैरह जो मतलब नॉन वेज के अलावा है, गोश्त वोश्त के अलावा है, वो बनाया करती थी। इसके ऊपर बादशाह, ये देख लीजिए दूर वो जो है वहाँ नॉन वेज वगैरह बना करता था, और यहाँ जो है इसमें वेज खुद से पकाती थी। बादशाह की बीवी अपने हाथों से बनाती थी और अपने हाथ से खाती थी। ये वो महल है, अंदर भी चलेंगे हम। ये देख लीजिए, ये पूरा रानी जोधाबाई का महल बनाया गया है उसके लिए। ये सारे बीच में आंगन है, शहर है। ये ख़ास रानी जोधाबाई के लिए ही ये महल बनाया गया था, जहां हम अब अंदर जा रहे हैं। ये तो बाहर आपने किचन देखा, जिसमें एक में नॉन वेज बना करता था, एक में वेज बना करता था। और ये जोधाबाई, तो ये रहा रानी जोधाबाई के महल के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस तरह से तो बाद में रखे गए हैं। ये इसकी बनावट, ये भी पूरी तरह से यानी हिंदुआना जो कल्चर है उसके हिसाब को रखते हुए बादशाह ने ये बनाया था। ये अपनी हिंदू बीवी जोधाबाई के लिए वो मंदिर है सामने, और बीच में तुलसी का एक पौधा है जहाँ वो पूजा करती थी, और वो जल डालना कहते हैं उनके इसमें। ये एक तरफ ठंडी का महल है और एक तरफ बिल्कुल सेम वैसा ही गर्मी का महल है, जो रानी जोधाबाई के लिए बनवाया गया था। और नीचे जो कमरे हैं देख रहे हैं, वो रानी जोधाबाई की जो खादिमा थी, दासियाँ कहते हैं उनको, ये मंदिर है। तो ये नीचे जो कमरे हैं उसमें उसकी बीवी जोधाबाई की जो दासियाँ हैं वो रहा करती थी जी। और ये देख लीजिए, ये बनावट है। ये कह रहे हैं कि ये कलश है, ये त्रिशूल है वगैरह वगैरह, जो हिंदुआना कल्चर है। ये चांद सितारे वगैरह सब बनाए गए हैं, और यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ रहती थी जिससे वो पूजा करती थी। तो गोया अपनी हिंदू बीवी को खुश रखने के लिए उन्होंने उसका पूरा इंतज़ाम किया था, जिससे उनकी औलाद हुई थी। और वो बीवी दोस्तों ऐसी थी कि जिससे कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें प्यार से दिया गया था। तो अब ये हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।